पाकिस्तान के अखबारात ने आज एक्सटेंसिव कवरेज दी है जिसको जीता है पहले मुस्लिम कैंडिडेट ज़ोहरन ममदानी ने। ममदानी ट्रंप की ऑपोजिट पार्टी से है। द बिगनिंग ऑफ एंटी ट्रंप एरा हैज बिगन। शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे ज़रा एक्टिव होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान के अखबारात ने आज एक्सटेंसिव कवरेज दी है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन को, जिसको जीता है पहले मुस्लिम कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क हिस्ट्री ज़ोहरन ममदानी ने, जो कि जिनका अगर आप देखें बैकग्राउंड है, फादर उनके युगांडा के हैं और माँ उनकी इंडिया की हैं, फिल्मसाज थी। पाकिस्तान में इसकी कवरेज इतनी एक्सटेंसिव है, ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये लाहौर या कराची के मेयर का इलेक्शन था और ये कोई बहुत बड़ा अपसेट भी हुआ साथ में, जिस लेवल की कवरेज हम यहाँ में देखने को मिलती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें जो काबिल ज़िक्र है, इस टाइम पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइंड है, बिल्कुल ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ है, या पाकिस्तान के मफादात या रादर अमेरिका के मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन मफादात को अपेरेंटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। चाह रही है कि मज़ीद अमेरिका के करीब आए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात मज़ीद सीमेंटेड हों। इस तनाजुर में ममदानी का जीतना, ममदानी ट्रंप की अपोजिट पार्टी से है, डेमोक्रेट से उनका ताल्लुक है और उसकी जीत से ये कहा जा रहा है ऑल अराउंड कि द बिगनिंग ऑफ एंटी ट्रंप एरा हैज़ बिगन। पाकिस्तान में एक पूरा एनवायरनमेंट जिस तरह का अखबारात ने या बाकी ब्रॉडकास्ट मीडिया ने, इवन सोशल मीडिया में बनाया है, जैसे कि एक न्यू बिगनिंग पाकिस्तान के अंदर भी शायद स्टार्ट हो रही है ममदानी की विन के बाद। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा जिस तरीके से, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर मीडिया कंट्रोल्ड है, इसमें कोई नई खबर नहीं मैं दे रहा आपको। तो इस कंट्रोल मीडिया में जिस तरीके से इसकी वो सेलिब्रेट किया जा रहा है ममदानी की विक्ट्री को, कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब गुस्सा ना खा जाएं और गुस्सा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ना उतरे, पॉसिबिलिटी है। सो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे ज़रा एक्टिव होना पड़ेगा और जो अखबारात और बाकी ब्रॉडकास्ट मीडिया बिल्कुल एक तरह का दीवाना हुआ है कि उसकी ममदानी की कवरेज को लेके, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आप ममदानी के ऊपर बात कर लें, अमेजिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम 1% to 50%, मीन जब ये मेयरशिप का इलेक्शन की रेस में इन्होंने पाँव रखा उस वक़्त इनकी अप्रूवल रेटिंग 1% थी और दैट वाज सो सरप्राइजिंग इन ए वे। और जब ये जीते हैं तो उस वक़्त 50% वोट के साथ ये जीते हैं। 2 मिलियन 20 लाख वोट कास्ट हुआ और उनमें से आधे वोट ये ले गए स्टेट वे। और इसमें जो सबसे बड़ा झटका मिला ट्रंप को, सिर्फ ये नहीं मिला कि वो ममदानी से उनका कैंडिडेट हारा है, इनफैक्ट ममदानी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हराया जिसके 41% थे, जो दूसरे नंबर पे आया है। तीसरे नंबर पे रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की पार्टी है, उसका कैंडिडेट 7% वोट लेके तीसरे नंबर पे रहा है। खैर, यहाँ पे बड़े मज़ेदार किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि 7% को अगर ये पाकिस्तान में होता तो 7 से इसको किस तरह से 50% में कन्वर्ट करना है। यहाँ के लोगों को आर्ट आता है, अमेरिकन्स ने आर्ट नहीं सीखा, अभी लर्निंग के प्रोसेस में है, सीखने के शायद प्रोसेस में है, या इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितने हम पाकिस्तानी हैं। तो वो 7% को 50% में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आर्ट उनको पाकिस्तान से आके इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत, इस पे कई मीम्स भी चल रही हैं और कई इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी हैं ऑन सोशल मीडिया। एट द हाइंड साइड ऑफ कोर्स ज़्यादा दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर इसमें वो लोग सुन रहे हैं जो कि इस आर्ट को समझते हैं और कहीं यार के हम पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है। नहीं, आप पे अटैक नहीं हो रहा, ये मजाक में बातें हो रही हैं सोशल मीडिया को इतना सीरियस लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बैक टू दैट, ममदानी का जो सबसे नंबर 1 आप कह लें कि जिस चीज़ को क्लिक हुआ है, न्यूयॉर्कर्स ने एक्सेप्ट किया है, वो ये किया है कि रोटी कपड़ा मकान का नारा उसने लगाया। उसने कहा कि
सोशल जस्टिस प्रोवाइड करूँगा, आपकी हाउसिंग को मैं अफोर्डेबल करूँगा। बहुत महंगा है शहर में रहना, तो इसको किस तरह से अफोर्डेबल करना है और पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, यही एज ए होल रोटी कपड़ा मकान के गिर्द सारा नारा उसका घूमता था। और ही इज़ अ वेरी एलोकेंट स्पीकर। उसकी बात में 34 ईयर ओल्ड जहरन ममदानी है, उसकी बात में आपको मतलब इज़ अ वेरी मूविंग स्पीकर। उसने पूरा बिल्ड किया, जो 1% से 50% पे गया है वो अपनी स्पीच की पावर से गया है। ऑफ कोर्स बाकी भी इसी तरह की बातें करते हैं। रोटी कपड़ा मकान कोई नई चीज़ नहीं है, हर सोसाइटी में ही मैटर कर रहा होता है कि आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रम्प के मेजर्स लेने के बाद महंगाई बहुत ज़्यादा है। सो एक छोटी गाड़ी के ऊपर भी जो ये टैरिफ वॉर में ट्रम्प साहब पड़े हुए हैं, इससे $5,000 का फ़र्क पड़ा है। और हाउसिंग के ऊपर भी, चाहे आप किराए पे जाएं या अदरवाइज भी आप मॉर्टगेज करवा रहे हो, तो आप उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का मॉर्टगेज में फ़र्क पड़ा है, और इसी तरह रेंटल प्रॉपर्टी में भी पड़ा है। सिमिलरली सोशल जस्टिस वो भी वीक हुआ है। ट्रम्प साहब जो हैं वो क्या उसे बोलेंगे, अन्नेवा छक्के चौके लगान दे आती हैं। ही इज़ ए बिजनेस टाइकून। तो एक ये भी नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि ये साहब जो हैं सिर्फ जो अशराफिया है, जो स्लोगन हमारे यहाँ पे हमारे अक्सर अशराफिया ही अशराफिया के खिलाफ लगा रहे होते हैं जस्ट टू गेट द वोट। ट्रम्प अशराफिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया ममदानी ने, और फाइनली उसमें सक्सेसफुल हुआ। अदरवाइज इट वाजंट दैट ईजियर, क्योंकि अगर आप ये देखें कि पहले तो 50 साल की तारीख में न्यूयॉर्क की किसी ने इतना ज़्यादा वोट नहीं लिया जितना एक तो ममदानी ने लिया। और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, 9/11 के बाद, 2001 के बाद, जब उसमें ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, तो न्यूयॉर्क वाज अ सिटी जहाँ पे मुस्लिम्स के ऊपर ट्रेनों में और बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एज ए होल आप बात कर लें, अटैक होते थे। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 20 साल ही गुजरे हैं इस चीज़ को लेके। अभी भी वहाँ पे सेंटीमेंट कोई इतना ज़्यादा प्रो कोई मुस्लिम नहीं है, एंटी मुस्लिम समहाउ प्रिवेलिंग ओवर देयर। इस सारे सीन को देखते हुए ममदानी ने विक्ट्री पुल आउट करना, बीइंग मुस्लिम, और वो भी जो इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट ऑफ साउथ एशिया और अफ्रीका, युगंडा, एक तरफ अब्बा जी युगंडा दे, अम्मा जान इंडिया की, तो बहुत वैसे ही मल्टी रेशियल बन गया। ये रेसिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद एथनिसिटी है, रिलीजन वाला मामला भी है। डिस्पाइट ऑल दिस, फिर मैं भी बता रहा हूँ, 1% से सिर्फ अपनी एलोकेंट स्पीच से वो अपना 50% अप्रूवल रेटिंग ले गया और फाइनली ग्रैब दैट सीट। और अभी तक ट्रम्प को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर ट्रम्प का कैंडिडेट का होना चाहिए था, दिस इज़ द ट्रम्प्स कैंडिडेट। तो भाई रिपब्लिकन का कैंडिडेट ही होता है, प्रेसिडेंट की बूथी दी तस्वीर थोड़ी लगनी होते। तो ट्रम्प साहब को नहीं समझ आ रहा, सिवाय एक धमकी के कि मैं फेडरल फंड्स अब न्यूयॉर्क के बंद कर दूंगा। और देखूंगा ममदानी किस तरह से जो है कास्ट कटिंग करता है, किस तरह से लोगों को इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो लोगों का बेसिकली अगर आप ये देखें, जिस तरह की पॉलिसी, एक लेस देन 1 ईयर हुआ है अभी ट्रम्प को ऑफिस में, और जिस तरह से कि उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, उसने सारे जो इकोनॉमी है ऊपर नीचे कर दी है अमेरिका की। स्पेशली जो उसके स्टेप्स हैं इमिग्रेंट्स को लेके, अभी ताज़ा उसने वीज़ा जो है कोई 1 लाख के करीब लोगों के रिवोक किए हैं, यानी कि कैंसिल किए हैं। और कि जी जो अगर जिसने ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर भी जिसका चालान हुआ है, उसका वीज़ा जो है वो रिवोक है, अगर वो अमेरिका से बाहर आया है और अमेरिका में रह रहा है। मीन कोई पाकिस्तानी है, उसने चालान कमिट कर लिया, 10 साल का उसका वीज़ा है, लेकिन ट्रम्प साहब ने उसको घर भेज दिया कि जाएं आप घर जाएं, आपने ट्रैफिक चालान यहाँ पे कमिट कर दिया। इस तरह की पॉलिसीज़ कौन बाय करेगा? और यू नेम एनी कंट्री एंड यू फाइंड अ पर्सन ऑफ दैट कंट्री इन न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क की इकोनॉमी भी अंडर प्रेशर है। ट्रम्प के 1 साल में
जितना स्ट्रेस आया है स्पेशली वहाँ पे हाउसिंग का, उसने तो बिल्कुल ही ट्रंप को अनपॉपुलर करके रख दिया है। और सिर्फ यहीं से ही आप इसका लिटिमस टेस्ट, न्यूयॉर्क सिटी नहीं है खाली, वर्जीनिया और न्यू जर्सी का भी इलेक्शन कल हुआ है, और उनके गवर्नर्स का, और दोनों गवर्नर जो हैं वो डेमोक्रेट के आए हैं और डिफीटिंग द रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप की पार्टी के कैंडिडेट को कम्प्रिहेंसिवली उन्होंने शिकस्त दी है। तो अभी अमेरिका में ये नारा चल रहा है कि द बिगनिंग ऑफ एंटी ट्रंप एंड प्रोग्रेसिव इरा। तो ये स्टार्ट होने जा रहा है। ट्रंप को लिटरली लाले पड़ गए हैं कि किस तरह से आगे जो मिड टर्म इलेक्शन होगा अगले साल, उसमें भी अपने आप को, अपनी पार्टी को बचाना है। इस टाइम बिल्कुल जो है वो हैप्पी मोड में मौजूद हैं डेमोक्रेट्स। और मैं आपको बताता भी चलूँ मतलब हिपोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेट लीडरशिप एज वेल, क्लिंटन्स एज वेल एज ओबामास, फॉर्मर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन और दूसरी जाने उनकी वाइफ जो है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा, ये डेमोक्रेट के कैंडिडेट थे। इन्होंने एंडोर्स नहीं किया था इनिशियली ममदानी को, उन्होंने कहा था कि ही इजंट फिट फॉर मेयरशिप स्लॉट रिप्रेजेंटिंग द डेमोक्रेट्स। फाइनली जब विक्ट्री पुल की है तो अब क्या है, शर्मिंदा, एम्बैरस, और आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें शुरू में आइडिया नहीं हुआ कि ममदानी ये इतना ज़बरदस्त कैंडिडेट साबित हो सकता है। लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है उसके बाद से अब वो, और पूरी के पूरी अब डेमोक्रेट्स और लाइक क्लिंटन एंड ओबामा वेरी हैप्पी कि वी आर मेकिंग अ कम बैक। 24 में जो बुरा हाल किया ट्रंप ने डेमोक्रेट्स का, तो वो खैर ट्रंप ने एक साल के अंदर अंदर अपना ही बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें डेमोक्रेट्स का कोई इतना लंबा चौड़ा रोल नहीं है, मैं बताता चलूँ कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी सियासत कर ली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कीप डूइंग इट, और लेट्स सी आगे अगले साल मिड टर्म में किस तरह से कांग्रेस जो है, जो यूएस का पार्लियामेंट है, उसमें से सफाया होता है इसका जो रिपब्लिकन का। ट्रंप की पार्टी घर जाएगी, ये बिल्कुल इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल नाउ। तो ममदानी का देखें किस तरह से अर्निंग ये स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया पे जितनी कंपेन रिपब्लिकन्स ने इसके खिलाफ की या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने ममदानी के खिलाफ, कि ट्रेनों में, बसेस में जो है अजानों की अजानें शुरू हो जाएंगी, मीन्स वहाँ पे और जहाँ भी जाएंगे ख़वातीन को पर्दा करना पड़ेगा। नेम एनी काइंड ऑफ जो इस्लामोफोबिया की कंपेन रन की इसके अगेंस्ट, कोई कुछ नहीं वर्क किया तो सिर्फ और सिर्फ कि ये ममदानी डिलीवर करेगा, न्यूयॉर्क सिटी को बेहतरीन बनाएगा। क्या पाकिस्तान भी इससे कुछ लर्न कर सकता है? लोकल बॉडी सिस्टम तो हमारे यहाँ है नहीं, और इलेक्शन इसके मतलब इमरान की गवर्नमेंट आई थी, रैपअप हो गया, जाते ही फिर जो लोकल बॉडी सिस्टम था वो रैपअप हो गया। यहाँ पे यही सिस्टम चल रहा होता है कि क्या यहाँ पे भी लोकल बॉडी को वाकई ही वोट के ज़रिए इलेक्ट करवाने का चांस होगा, या कि वही पर्ची सिस्टम के तहत ही जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है, जो सिस्टम सिलेक्शन का, इलेक्शन के नाम के ऊपर सिलेक्शन वाला मामला। थोड़ा सा तो लर्न करना होगा अमेरिका से कि नहीं करना। सो लेट्स सी, होप ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। थैंक यू।